जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 59वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोयप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहना चाहते हैं कि जो विषय हैं इनमें मनुष्य की कामनाएं रहती हैं, क्योंकि अपनी कामनाएं जो हैं इन विषयों से पूरी करते हैं। क्योंकि इंद्रियों का भोजन ये विषय है, इंद्रियों का भोजन विषय है, तो इंद्रियां जो हैं वो विषय ढूंढती हैं और इंद्रियों के साथ लग करके मन भी उनको ढूंढता है। एक बार को मनुष्य कुछ समय के लिए कह सकता है कि मुझे इंद्रियों के सुख की प्राप्ति नहीं चाहिए, लेकिन उसका जो मन है, मन जो है वो कभी भी नहीं मानता। ये भगवान भी कहना चाहते हैं कि मन के अंदर से ये तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें, मनुष्य के मन को, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का आनंद, उस आत्मा का आनंद जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक मन जो है वो अपने कौतुक करता रहता है और किसी ना किसी तरीके से इंद्रियों के द्वारा वो विषयों को भोगने का प्रयास करता है और वो विषयों की तरफ भागता रहता है। तो कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं कि हमने कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, कुछ समय के लिए हमने बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग रखा, कुछ खाने में अपने आप को अलग रखा, कुछ विषय भोगने में हमने अपने आप को अलग रखा, लेकिन शरीर तो ऐसा कर लेता है, मन ऐसा नहीं करता। मन की तृप्ति तभी होती है जब उसे उस परमात्मा का सुख प्राप्त होता है। वह परमात्मा का सुख प्राप्त जब हो जाता है, उसके बाद इंद्रियां, फिर भगवान वही कहते हैं, इंद्रियाणी जो है वो अपने विषयों में वरतती रहती हैं, लेकिन अपने अपने के साथ में बरतती रहती हैं, लेकिन उस समय मनुष्य का जो मन होता है वो एकाग्रचित हो जाता है उस परमात्मा में। स्थित प्रज्ञ का मन जो है वो तभी होता है जब उसकी सब शंकाओं का समाधान हो जाता है, और उसी समाधान को हम समाधि कहते हैं।